क्लास 10 सर्कुलेटरी सिस्टम का ये अभी थर्ड पार्ट होगा। आई डोंट रिमेंबर थर्ड है कि फोर्थ है, जो भी है नेक्स्ट पार्ट है। तो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ, हम लोग लास्ट दिन जो किए थे वो मैं याद दिला दूँ। लास्ट दिन हम लोग किए थे कुछ हेमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। हाँ, ये थर्ड पार्ट ही होगा। तो आज जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो है डब्ल्यूबीसी के बारे में, राइट। बिकॉज लास्ट में कुछ बताया था कि इंक्रीज अगर एबनॉर्मली हो आरबीसी का तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, एंड डिक्रीज हो तो एबनॉर्मल तो कहते हैं एरिथ्रोपेनिया। आज जो करने वाले हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आज मैं चाहता हूँ कि पहला पार्ट जो है ना बुक का वो ख़त्म कर दूँ। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जल्दी सुनो। कहाँ क्या, हाँ, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। दे उन लोग का लेकिन न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना, उन लोग का न्यूक्लियस होता है पर उन लोग में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ एंड कुछ एमोइबा का शेप का होता है। एमोइबा जानते हो ना, कोई शेप ही नहीं होता, जैसा बना लो वैसे ही शेप हो गया उसका, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस होता है तो इसमें भी नहीं होता है, डब्ल्यू में न्यूक्लियस होता है। और जैसे याद होगा तुमको, एमोइबा का कुछ फॉल्स फीट होता था जिसे हम लोग सीउडोपोडिया कहते थे, पोडिया। तो इसका भी फॉल्स फीट होता है और ये भी वैसे कुछ शेप रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये लोग जब रहता है ना ब्लड वेसल्स में रहता है, कैपिलरीज में रहता है ना, ये लोग ना, ये कैपिलरी से ना निकल आता बाहर, स्क्वीज अपना जैसे शेप बना चाहता है बना लेता है, बना के स्क्वीज आउट करता है। किस लिए करता है ये बता दूं मैं। ये लोग स्क्वीज आउट करता है क्योंकि इसको खाना होता है बैक्टीरिया फैक्टीरिया को मारना होता है। तो ये मान लो यहाँ बैक्टीरिया से प्रेजेंट है तो यहाँ से निकल के आ जाता है बाहर और फिर बैक्टीरिया को घबाट घोट जाता है, सीधे खा लेता है। तो ये जो निकलना प्रोसेस जो है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड डायापेडेसिस। याद रखना ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड डायापेडेसिस। ये वर्ड मैं लिखा हूँ, बाद में बताऊंगा। एंड देन एनगल्फिंग दोस बैक्टीरिया, निकला काय को रीजन तो होगा ना, तो निकला काय खाने के लिए निकला वो बैक्टीरिया लोगों को, दिस प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। याद रखना दो वर्ड, डायापेडेसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस खाने को कहते हैं, एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। एंड ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, निकलने वाले डायबिटीज। ओके, तो बात करते हैं अभी आगे। एमोइबा शेप का स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, तो बताया दिया तो स्क्वीज करता बाय द प्रोसेस कॉल्ड डायबिटीज। और इसका दो मेन कैटेगरी होता है, मैं बताऊंगा बाद में, कि ग्रैनुलर होता है, नॉन ग्रैनुलर। अभी ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है? ग्रैनुलर मतलब होता है, तुम लोग कोई कोलगेट मैक्स फ्रेश देखे हो? कोलगेट मैक्स फ्रेश का ट्यूब होता है ना, मेरे को इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, उसमें ना देखना तुम ना, ट्रांसपेरेंट जेल जेल कुछ कुछ ऐसा कुछ रहता है पड़ा हुआ कुछ, ठीक है। तो ये ग्रैन्यूल्स जैसे प्रेजेंट जैसे कहते हैं ग्रैनुलर। डब्ल्यूसी का बहुत टाइप है, उसमें से मुख्य दो टाइप कर दिया, एक जिसमें ऐसा डॉट 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 कुछ ग्रैन्यूल्स हो, और एक जिसमें ना हो। जिसमें ना हो उसको नॉन ग्रैनुलर कहा गया है, और जिसमें हो उसे ग्रैनुलर कहा गया है। मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी कुछ देर बाद। अच्छा, एक बात है, जिसका कांटेक्ट हो सके वो श्रेया मिश्रा से प्लीज़ उसको बोलना मेरे को सेंड करे, मेरे को कुछ वर्क नहीं भेजे, ये चालाकी ना करे ज़्यादा, मेरे को सेंड करे। बहुत जन बहुत दूर दूर रहता है, वो लोग भी सेंड कर रहा है, फंसा हुआ फिर भी सेंड कर रहा है, और वो नहीं कर रही है, उसको बोल देना। एंड एक और लड़का जो था ना, अरे क्रिकेट खेलता था, क्या गुप्ता था, अरे कृष वर्मा का दोस्त, उसको बोल देना, वो भी हमको सेंड कुछ नहीं कर रहा है। एंड जो लड़का गाता था ना, बंगाली लड़का था गाता था, उसको, ये तीनों को बोल देना ये लोगों को कुछ नहीं भेज रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और सबको एक बता रहा हूँ, आप लोग गूगल मीट एंड जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने अंदर अपने फ़ोन में। मैं बहुत जल्दी यानी कि 15 जून के बाद से शायद मैं ओरल क्लासेस भी कुछ कुछ करूँगा, कुछ यूट्यूब में भी करूँगा, क्योंकि समझाना पड़ता है, सबसे बेस्ट इसी में होता है। एंड कुछ तुमको फेस टू फेस भी क्लास करना है फॉर डाउट्स एंड टेस्ट। ओके, तो मैं पढ़ रहा था, हाँ, तो कुछ ग्रानुलर होता है, कुछ नॉन ग्रानुलर होता है। उसके बाद अ, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस फिर से वही जगह में होता है, बोन मैरो वही सब में होता है, स्प्लीन में होता है, और ये लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, ये सब जगह में होता है। बोन मैरो तो पक्का है, ये सब इसका जितना भी टाइप्स है सब का सब बोन मैरो लिख सकते हो, ठीक है।
लाइव है वो 2 वीक्स के हिसाब से है, पर हर का अलग अलग टाइप का, जैसे लिम्फोसाइट कोई कोई का अलग अलग, कोई कोई का 2 दिन 3 दिन भी होता है, पर ओवरऑल एवरेज में पकड़ कर चलो 2 वीक्स। इसका अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, एबनॉर्मली इंक्रीज, याद है अगर आरबीसी का बताया था एबनॉर्मल इंक्रीज है तो पॉलीसाइथेमिया, इसका भी ऐसे कुछ है, थीमिया करके ही है। इसका थीमिया नहीं, इसका ल्यूकेमिया है। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो ल्यूकेमिया जिस कैंसर, ठीक है। और ये हो जाए तो एक ही तो सोल्यूशन होता है, पूरा बॉडी का ब्लड को हटाना पड़ता है, पूरा ब्लड हटा के नया ब्लड डालना पड़ता है, बहुत खर्चीला है मेथड ये। एक तरह का कैंसर होता है ल्यूकेमिया, यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC। ओके, याद रखना, इस तरह का कैंसर का नाम है। उस तरह का डिक्रीज हो जाए कैंसर, सॉरी WBC, तो से कहते हैं ल्यूकोपेनिया। करेक्ट। अब फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, मेनली 2-3 फंक्शन है। एक तो फैगोसाइटोसिस, तुम लोग को पता ही होगा, पहले करता है डायपेटिसिस, ये फंक्शन नहीं है, ये निकलना हो कहते हैं डायपेटिसिस, और फिर खाता है इनगल्फ ऑफ द बैक्टीरियाज, इज कॉल्ड फैगोसाइटिस। पढ़ना, बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा होगा, पढ़ना। फिर बढ़ते ही इन्फ्लामेशन, देखो जहाँ पे ना कुछ इंजोर पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ हो जाता है इन्फ्लामेशन। जहाँ पे इन्फ्लामेशन ना, फूल जाना होता है ना, कि फूल जाता है अंदर ही अंदर, फूल जाना कहती है इन्फ्लामेशन। वहाँ रेडनेस हो जाता है, हॉट गरम गरम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, दिस ऑल थिंग हैपेंस, ठीक है। इंजोर्ड टिश्यूज में ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। और वहीं पे देखोगे, वहाँ पे ना वाइट ब्लड सेल्स ना, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस जो वहाँ पे घुसा हुआ है, उससे लड़ाई करता रहता है, लड़ाई करके मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, ठीक है। ये चीज़ होता है इन्फ्लेम पार्ट में, इसलिए वो रेड हॉट ऐसा हो जाता है। वहीं पे कहीं लिखा होगा पस। अब ये पस क्या होता है, तुम लोग देखे होगे कभी कभी, हम लोग का कोई फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा सा निकलता है ना, व्हाइट जैसा बन जाता है, उसको दबाव से पट से निकलता है, कुछ रस सा व्हाइट जैसा निकलता है। वो एक्चुअली व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि जब ये WBC जब लड़ा था ना, व्हाइट ब्लड से लड़ रहा था, तो डेड WBC, डेड व्हाइट ब्लड से वहाँ पर मौजूद पड़ गया था, वो बॉडी से निकालना जरूरी होता है, और दैट इज ऑल पस, जो गया फंस। समझ गए? चलिए, तो पस समझ में आ गया, डेड व्हाइट ब्लड सेल्स का वहाँ पर जमा हुआ रहता है। और फंक्शन ल्यूकोसाइट, एक तो फैगोसाइटिस हो गया, एक इन्फ्लामेशन हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तुम लोगों को पता ही होगा एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीबॉडीज होता है हम लोग का बॉडी में कभी कोई जर्म्स उसमें अगर घुस गया, ठीक है, तो वो रिलीज करता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन मैंने कि इस तरह का पॉइजन सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसके कारण हम लोग और बीमार पड़ते रहते, बीमार पड़ते रहते, बीमार पड़ते। तो उसके बाद वो जो टॉक्सिन है वो पहुंचता है कैसे करके भी एंटीबॉडीज के पास में। जैसे ही एंटीबॉडीज तक पहुंचता है, एंटीबॉडीज जागता है, जागते देरी वो रिलीज करता है एंटी टॉक्सिन्स। वो रिलीज किया था क्या? टॉक्सिन, जर्म सब्सटेंस, ये रिलीज करता है एंटी टॉक्सिन, उसको मार गिराने के लिए मार गिराता है, और मार के फिर हम लोग बॉडी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो बनाने का काम, ये भी ल्यूकोसाइट्स का ही काम है, समझ गए। फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन, पल्स का फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज का भी काम ल्यूकोसाइट्स का ही है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, जैसे मैं बताया था कि 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रैनुलर WBC, एक होता है नॉन ग्रैनुलर। नॉन ग्रैनुलर समझ गए ना, कुछ डॉट 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें ग्रैनुलर में भी आता है 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इसका नाम पढ़ना है तुम लोग को, इसका ना फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। और ये सब कहाँ प्रोड्यूस होता है सब जानते हो, ये सब का सब प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। अगर वो कोई पूछ ले कहाँ प्रोड्यूस होता है तो देखना बोन मैरो। अब बोलोगे ये कहाँ लिखा हुआ है सर, देखना बॉक्स बना के लिखा होगा कहीं पे, येलो या ब्लू बॉक्स में, बड़ा सा बॉक्स बना के लिखा होगा। तो न्यूट्रोफिल, ये जो होता है न्यूट्रल डाई से कलर्ड रहता है, न्यूट्रल डाई से कलर्ड रहता है। ये एसिडिक डाई से कलर्ड रहता है, ये बेसिक डाई से कलर्ड रहता है, इसलिए ऐसे नाम पड़ा है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। वो तो जरूर नहीं है, बहुत जरूरी जो है वो ये है, ये क्या करता है, यही वाला जो है वो एनगल्फ करता है बैक्टीरिया, मैक्सिमम यही लोग करता है। और भी है इओसिनोफिल भी करता है एनगल्फ, पर मेन जो इन्गल्फ करना है फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो यही करता था। न्यूट्रोफिल याद रखना, अगर कोई पूछे WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनगल्फिंग बैक्टीरिया, इज मेनली न्यूट्रोफिल। ओके, इओसिनोफिल भी इन्गल्फ करता है बैक्टीरिया, एंड ये सीक्रेट करता है एंटी टॉक्सिन्स, सीक्रेट करता है, ठीक है। बैसोफिल क्या करता है? बैसोफिल रिलीज करता है कुछ केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन या हाइस्टामिन, जो तुमको बोलना बोलो। ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन के लिए हो यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लामेशन समझ गया ना, अभी पढ़ाया था इन्फ्लामेशन मैंने फूल जाना वैसा। नॉन ग्रैनुलर में आता है लिम्फोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट is the smallest WBC and monocyte the largest WBC. They produce antibodies called lymphocyte produce antibodies, very important। अभी पढ़े थे ना
कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो उसमें से कौन लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ठीक है। मोनोसाइट का कुछ खास नहीं है, वो जर्म्स को इंजेस्ट कर जाता है, मतलब खा जाता है, ठीक है। समझिए सारा बात सब। अब हम लोग का अगर पूछा जाए कि वेयर दिस ऑल आर प्रोड्यूस, दिस ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो मैं तुमको पहले कहा था दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। इसके बाद आता है मेरे लोग का प्लेटलेट्स के बारे में, और इसके बाद ही शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आएगा, खत्म हो जाएगा। प्लेटलेट जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, याद होगा वो पहला वाला था तुम्हारा एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को कहते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी को था तुम्हारे ल्यूकोसाइट, ल्यूको में ल्यूकेमिया, ल्यूकेपेनिया से याद होगा तुमको, ल्यूकोसाइट कहते थे, और इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स को। जानते हैं इसके कमी से हम लोग का बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होता, अगर ये ना रहे तो बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होगा। पता है क्लॉटिंग क्या होता है? अगर बॉडी में कट जाए, कहीं पे भी कट जाए, तो यहाँ से ना जर्म्स सब धड़धड़ा के घुसने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का हमेशा बॉडी के ऊपर में करोड़ों जर्म्स रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस सब रहता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कट जाए तो धड़धड़ा के घुसना शुरू हो जाएगा वो सब, तो वो कट जाता है अचानक, देखना बंद भी हो जाता है। और एक बार अगर कट जाए तो ब्लड निकलते 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 तुम मर ही सकते हो, अगर सारा निकल गया तो ये बंद कौन करता है? तो बंद करने से एक अच्छा हुआ कि ब्लड सारा नहीं निकला, दूसरा अच्छा क्या हुआ कि तुम्हारा जर्म्स उसके अंदर नहीं जा पाया। तो ये दोनों कर कौन रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है, जो क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। कैसे करता है, कुछ स्टेप्स है, वो तुम लोग को याद रखना है, प्लीज़ ध्यान से रखना। प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और प्लेटलेट्स के अभाव से कुछ डिजीज़ भी होता है, जैसे तुम लोग को जानते होगे डेंगू, डेंगू पता होगा तुम लोग को प्लेटलेट्स के अभाव से ही होता है। और अभी जो मैं बोला रहा था कि कट जाता, तो एक कभी कभी किसी का बॉडी का ऐसा बीमारी भी होता है, अगर कट गया तो सूखता ही नहीं है, मतलब बंद ही नहीं होता। तो अब सोचो अगर बंद नहीं हुआ तो सारा बॉडी का खून निकल जाएगा, खून निकलते 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 वो मर ही सकता है। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, अगर कट गया उसको बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, अगर कट गया उसको दौड़ के जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक ठाक कराना पड़ता है उसको, ठीक है। ये बीमारी जेनेटिक बीमारी होता है, मतलब खानदानी किसी का होता है, बहुत रेयर होता है पर होता है। इस बीमारी का नाम है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, ठीक है। तो दो बीमारी बता दें मैं, डेंगू और हेमोफीलिया। एक और बीमारी होता है हेमोरेज बोल के होता है। हेमोरेज में भी ना एक प्लेटलेट्स के ही कारण होता है, वो ना कहीं पे जैसे हमारा चोट वोट लग गया या कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, मान लो कि माथा वाथा में बहुत भयंकर चोट लग गया और वहाँ पर ना अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, कोई ब्लड वेसल फटी फूटी गया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ठीक नहीं हुआ तो वहाँ जमने लगेगा ब्लड, और जमने के कारण वहाँ बन जाएगा हेमोरेज। तो मैं दो तीन नाम बता दिया प्लेटलेट्स के अभाव से। एक हो गया तुम्हारा डेंगू, सबसे फेमस है, तुम लोग सब कुछ जानते होगे। एक हो गया तुम्हारा हेमोफीलिया, जो कट के जो नहीं अपने आप ठीक होता है, कट करके खून निकलते रहता है वो वाला। और एक इंटरनल जो होता है हेमोरेज बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 दिन होता है, एक हफ्ता भी नहीं होता। अभी जो मैं बताया था डब्ल्यूबीसी का, वो लगभग 2 हफ्ता का होता है। ये भी प्रोड्यूस इन बोन मैरो, डिस्ट्रॉयड इन लीवर स्प्लीन, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब जो करता कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इसके बारे में उतना जानने का नहीं, कैसे कैसे वो ठीक करता है, इंजरी में कैसे अपना प्लेटलेट्स काम करता है, वो बड़ा ज़रूरी काम है, ठीक है। और तुम लोग शायद याद होगा, मैं कोई चैप्टर में जब प्लाज्मा के बारे में पढ़ा रहा था, तुम लोग को बोला था मैं एक चीज़ था वहाँ पे, फिब्रिनोजेन, ठीक है। मैं बोला था ना बाद में भी काम आएगा, वो यहीं पे काम आएगा फिब्रिनोजेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही तुम्हारा हेल्प करता है थोड़ा बहुत, वो जो क्या क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। क्लॉटिंग को कोआगुलेशन भी भोजन कहता है, कोआगुलेट करना या कोआगुलेशन करना, ओके। तो प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये इसका जो कोआगुलेशन है या फिर क्लॉटिंग है, ये एट द साइट ऑफ इंजरी होता है। कौन स्टार्ट करता है? वो केमिकल है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। देखो थ्रोम्बोसाइट्स को स्टार्ट करने वाला कौन है? थ्रोम्बोकाइनेस, जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है। मैं इतना बड़ा नाम बोल रहा हूँ, ये आप लोग को अच्छे से याद करना है, जितना हो सके मेरा सुन के याद कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर आप लोग बुक ज़रूर पढ़िएगा। और मैं जिस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा बुक में, ठीक है। तो एट द साइट ऑफ इंजुरी दे रिलीज अ केमिकल। Who release a chemical? These things releases some chemical which is called thrombokinase. These are also called, I said right now, it is also called thromboplastin, and this initiates clotting. यही है जो क्लॉटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे इंजरी हुआ ये लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ यही स्टार्ट करता है। तो करता कैसे है तो बात करते हैं। सबसे पहले एट द साइट ऑफ इंजरी इट रिलीजेस व्हाट?
thrombokinase, which also called thromboplastin, and thromboplastin or thrombokinase, whatever you say, this only act as an enzyme. अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो हेल्पिंग होता है चीज़, ठीक है। जैसे कि आग लग रहा है, आग में अगर घी डाल दो तो एक हेल्प कर रहा है, कैटलिस्ट जैसे काम करता है, ठीक है, एंजाइम जैसे काम करता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज ओनली एक्ट एज एंजाइम विथ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम आयन होता है उसके साथ ये मिलता है और ये जिस एंजाइम जैसे काम करता है। क्या करने के लिए एंजाइम जैसे काम करता है? ये क्या करता है, बॉडी में होता है प्रोथ्रोम्बिन बोल के चीज़ होता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, तुम लोगों ने इसको बार बार देखना है इसको, ठीक है, थोड़ा है कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो मैं क्या बोला, थ्रोम्बोकाइनेस जो था वो क्या किया, वो कैल्शियम आयन के साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होकर क्या करने के लिए मिक्स हुआ, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है बस खाली, ठीक है। तो बोलोगे ये क्या हो गया, कौन सा बड़ा बात हो गया? बोले बड़ा बात है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना वो इनएक्टिव होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है, और थ्रोम्बिन इज एक्टिव पार्ट, ठीक है। अब वो यही देखोगे फिर बाद में, ये जो थ्रोम्बिन है, यही थ्रोम्बिन, समझ गए ना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन हुआ, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फिब्रिनोजन बोले थे प्लाज्मा में होता है, उसके साथ मिलके फिब्रिन बनाता है। फिब्रिन माने वो थ्रेड्स, जहाँ पे कट गया वहाँ थ्रेड से जाली जाली से बनाता है, और जाली से बना के नेटवर्क ऑफ कुछ जाली बनाता है, इसी कारण अब वो खून और नहीं निकल सकता। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ शॉर्टकट में। पहले निकला थ्रोम्बोकाइनेस, कहाँ से? प्लेटलेट्स निकाला थ्रोम्बोकाइनेस, और ये थ्रोम्बोकाइनेस जो खाली एंजाइम से काम किया, किसके साथ में? कैल्शियम आयन के साथ में मिलके ये क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया, वो जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव पार्ट को एक्टिव पार्ट में चेंज कर दिया, हो गया खत्म। अब उसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में? फिब्रिनोजन के साथ में, जो कि प्लाज्मा में होता है। फिब्रिनोजन में याद होगा तुम लोग को, मैं बोला था प्लाज्मा में होता है फिब्रिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो इससे रिएक्ट कर जाता है, मतलब यूज अप हो गया फिब्रिनोजन सारा, ठीक है, और कन्वर्ट करता है किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। याद रखना जो फिब्रिनोजन है वो सॉल्युबल होता है, पर इसका जो रिएक्ट करके जो बन जाता है वो अब इनसॉल्युबल बन जाता है फिब्रिन, और यही फिब्रिन, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रेड। फिब्रिन थ्रेड भी बहुत जन बोलते हैं, वही नेटवर्क बनाता है विच फॉर्म नेटवर्क्स या थ्रेड्स बोल सकते हो, ठीक है। नाउ ब्लड सेल्स गेट ट्रैप्ड इन दिस नेटवर्क ऑफ फिब्रिन्स, समझ गए? नेटवर्क ऑफ फिब्रिन से पूरा जाम हो गया, अब कुछ ब्लड नहीं निकल पाएगा। द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा, अब बोलोगे रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा मतलब, देखो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन था, वो यूज अप हो चुका था, अब जो है प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नहीं है। और शायद तुम्हें याद होगा, मैं बोला था बहुत पहले बोला था, द प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सेरम। मैं बोला था बहुत पहले, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे। The rest of the plasma is squeezed out in form of clear liquid called serum. मेरा हैंडिंग तुमको समझ में नहीं आएगा, मेरा बात सुनो अच्छे से। And the solid mass, वो जो जम गया वहाँ पे, is called clot. समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ तुम लोग को लिए, मेरे को पता है थोड़ा हार्ड है वाला। प्लेटलेट्स के बारे में उतना कुछ खास नहीं है, 3 से 5 दिन का अवधि है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, इतना याद करो बहुत है। अब यहाँ से शुरू हो गया, at the site of injury, जहाँ हुआ इंजुरी, they release a chemical called thrombokinase. This thrombokinase only, which is also called thromboplastin. This thromboplastin or thrombokinase, जो कहना कहो, act as an enzyme, react with calcium ion and converts prothrombin, which is the inactive part, into thrombin. Okay. Now this thrombin reacts with fibrinogen of the plasma, which is a soluble form of fibrinogen, and convert into fibrin, which is an insoluble form, and these fibrins are thread-like structure which form a network, ठीक है, at the side of which form network with thread जैसा बना देता है, ठीक है, form network. Now the blood cells get trapped in this network of fibrins and the rest of the plasma are squeezed out, and this rest of the plasma जो है it is lacking fibrinogen, इसमें fibrinogen नहीं है अब, and so it is not called plasma, it is now called what? It is called serum. एंड द सॉलिड मास जो रह गया वहाँ पे उसे कहते हैं क्लॉट। गॉट इट? इसके बाद जो टॉपिक आएगा हेमोफीलिया, मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूँ। हेमोफीलिया क्या होता है? एक बीमारी होता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, अगर कहीं कट गया तो वहाँ से खून निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा। अरे जमाने वाला तो कोई है ही नहीं, मेन तो काम किया प्लेटलेट्स ना, फिर ना फिब्रिनोजन के साथ में लग के कुछ किया, पर स्टार्ट कौन किया था? फिर प्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोकिनेस रिलीज किया, तभी तो हुआ सब नाटक सब, समझे? तो हेमोफीलिया ऐसा बीमारी, ये जेनेटिक बीमारी है, याद रखना जेनेटिक बीमारी है,
और खानदानी चलता रहता है। अगर ये हुआ बाबू बहुत बच के रहना, हुआ तो सीधे दौड़ना पड़ेगा, तुम्हारा हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि खून निकलते निकलते तुम मर भी सकते हो। याद रखना, कभी देखोगे फिल्म सब में अगर खून लगता है या खून बहने लग जाता है, वो लोग बांध देता है। अब समझिए क्यों बांधता है, क्योंकि खून नहीं निकलने देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खून का बॉडी का सारा निकल गया तुम ऐसे ही मर जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, किसी का बहुत खून निकल रहा है तो बांध दिया करो इसको। ओके, गॉट इट। हेमोरेज ये भी होता है, प्लेटलेट की कमी से होता है। कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब वो ब्लीडिंग होने लग जाता है, फट जाता है, कुछ कुछ फट गया तो भाई उसको ठीक होना चाहिए ना, वो ठीक ही नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड हेमोरेज। एंड द लास्ट इज डेंगू फीवर, मैं तुमको बता चुका था। डेंगू ये भी प्लेटलेट्स का बहुत काउंट बहुत कम जाता है, इसीलिए होता है। ये तुम लोग सबसे अच्छे से पता ही होगा। इसके बाद कुछ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में है। अब ये ब्लड ग्रुपिंग का काम क्यों पड़ा, मैं बात बताता हूँ पहले। इसलिए देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूशन सुनना होगा तुम। ब्लड ट्रांसफ्यूशन मीन्स एक जन का ब्लड से दूसरे जन में ब्लड देना, इसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत ज़रूरी पड़ा था। मान लो किसी को इधर से खून उसको देना, मान लो कुछ खून का कमी हो गया, या फिर खून बहुत बह गया, या फिर वॉर के टाइम में गोली लग गया, गोली लगने के कारण बहुत खून बह गया, तो ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरी बहुत होता है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के चलते हम लोग को ब्लड का टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड टाइप्स पता होना बहुत वैसे पता होता है, पर जो मेन ब्लड टाइप्स का पता होने का है मेथड, वो एक ब्लड ग्रुपिंग यानी का RH सिस्टम होता है। RH सिस्टम, रेसस सिस्टम होता है, इससे पता करते हैं लोग। और भी बहुत सिस्टम होता है। तो मेनली 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, A, B, AB, O। अब ये ऐसा नाम क्यों पड़ा ये भी बता दूं। इसमें कुछ कुछ ना ब्लड में कोई एंटीजन पाया जाता है, और 2 टाइप का मेनली एंटीजन होता है, एंटीजन A एंड एंटीजन B। अब देखो, जिसमें एंटीजन A है वो हो गया ब्लड ग्रुप A, जिसमें एंटीजन बी है जिस ब्लड में, वो हो गया एंटीजन बी, वो ब्लड ग्रुप बी। जिसमें दोनों पाया जाता है एंटीजन, वो हो गया ए बी। और जिसमें कुछ नहीं पाया जाता है वो हो गया ओ। समझ में आया? ओ, अब ओ समझ में आया। जिसमें कुछ नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं ओ, जो कि सबको दे सकता है अपना खून, सबको दे, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको हम लोग। ए जो है अपना सिर्फ ए को ही दे सकता है, क्योंकि ए का ही एंटीजन है इसमें। अब मान लो इसमें अगर मैं बी वाला दे दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जो एक दूसरे का झगड़ पड़ेगा। इन लोग, ए वाला बोलेगा हट हट हट, काट उसको, मार उसको, ऐसा मारा पीटी हो जाएगा उसमें, ठीक है। ए वाला ए को ही ले सकता है। मान लो ये पूरा मोहल्ला ए वाला लोग का है, ये पूरा मोहल्ला बी वाला लोग का है। अब इसमें दोनों रहता है, ए भी रहता है बी भी रहता है, ठीक है। अब मान लो ए वाला इस मोहल्ला में जाएगा तो रह सकता है, क्यों बोलो तो, क्योंकि ये वाला लोग भी तो वहाँ पे है। बी अगर जाना चाहेगा इसमें, वो भी रह सकता है, कि बी वाला भी तो है इसमें। समझ रहे हो बात? ले तो यानी कि ओ वाला तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो आराम से आ सकता है। यानी कि ए भी जो हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, सबसे रिसीव कर सकता है ये, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं क्या ए बी ए में आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बी का आदमी भी है, तो नहीं जा सकता। तो क्या ए भी बी में जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें एक आदमी भी है। समझ में आ गया बात? तो अब तुम लोग समझ सकते हो कौन ब्लड ग्रुप किस में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, विच इज़ यूनिवर्सल डोनर, विच इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट कहा जाता है। तुम लोग को मैं समझा चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट के बारे में, वो खत्म होगा। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो गया ये चैप्टर का, ठीक है। बाय, टेक केयर।